हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इवोल्यूशनरी पढ़ाई विद आरती। हम कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट, और दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब ये छोटा सा ही वीडियो बनेगा, इसमें हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के लिए हम अभी तक जो कंसेप्ट समझ चुके हैं, बजट लाइन, बजट सेट, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, है ना। ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं, समझ लिए। बट अभी तक हमने इसमें ये नहीं देखा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होगा, है ना। तो वो अभी तक हमने वो कंडीशन नहीं देखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। ठीक है, वो अजम्पशंस हम जब से इंडिफरेंस कर्व हमने स्टार्ट किया है तो वो अजम्पशन हम मानते ही आए हैं। तो एक बार रिवाइज कर ले, हम क्या अजम्पशंस लेके चलेंगे कि अजम्पशंस, पहले कुछ पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कुछ अजम्पशंस लिखेंगे जो प्रिवेल कर रही हैं इसमें। तो फर्स्ट वन इज जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। ठीक है, कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये एक अजम्पशन है। एंड और क्या हो सकती है, गुड्स आर डिविजिबल। ठीक है, तो ये 4-5 अजम्पशंस हैं जो हमने लेके चलनी है, राइट। अब कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इसके अंडर आएगी, कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशंस दी है जे.आर. हिक्स ने वो है कि बजट लाइन को आप प्राइस लाइन भी बोलते हो। ठीक है, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दी है जे.आर. हिक्स ने कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब आएगा, वहां पे आएगा जहां पे बजट लाइन या प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट टच कर रही हो। ठीक है, इसके लिए हम ये बना लेते हैं एक इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या एप्पल, हमेशा से एप्पल लेते आए हैं, ओ वाई पे ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये है हमारी बजट लाइन। ठीक है, ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक इंडिफरेंस कर्व हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व है हमारा ये, और एक हम बना लेते हैं इंडिफरेंस कर्व ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जे.आर. हिक्स ने कहा है कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वहां पे होगा जहां पे बजट लाइन या प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट कर रही हो। ठीक है, तो अब एक कॉम्बिनेशन ये हो गया इंडिफरेंस कर्व पे, एक हम कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं जो कंज्यूमर ले रहा है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, सॉरी, और एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है। इसको हम डिनोट कर लेते हैं पॉइंट ई से, इसको पी से और इसको एम और एन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंज्यूमर हम कह रहे हैं कि कहाँ पे टेंजेंट कर रही है ये प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को, तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो प्राइस लाइन है और इंडिफरेंस कर्व यहाँ आपस में दोनों टेंजेंट हो रही है ना। प्राइस लाइन टेंजेंट कर रही है इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे, राइट। तो कंज्यूमर जो है इसी पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों है ये देखना है हमने, है ना। तो ये ऑप्शन भी है कंज्यूमर के पास, बट ये जो ऑप्शन है कंज्यूमर की बजट लाइन से क्या है, बाहर है। कंज्यूमर जो है ये ऑप्शन तो परचेज ही, ये कॉम्बिनेशन तो परचेज ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो चाहता तो है कि ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, लेकिन उसकी बजट अमाउंट से ही वो बाहर है। ठीक है, तो इसको तो हम भूल ही जाते हैं।
अब जो है कंज्यूमर क्या कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी परचेज कर सकता है विद हिज मनी इनकम, और ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। बट पर यही इक्विलिब्रियम, पर यही पॉइंट, यही कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि कॉम्बिनेशन ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, राइट। वो ये कॉम्बिनेशन ले तो सकते हैं, ठीक है, ये भी उसकी बजट में है और ये वाला भी बजट में है, लेकिन ये जो है ये वाला कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व पे लोकेट कर रहा है, इसीलिए हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर का ये आएगा। इट मीन्स इतनी क्वांटिटी एप्पल की और इतनी ऑरेंजेस की अगर लेगा तो कंज्यूमर क्या होगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड सेकेंड वन जो प्रॉपर्टी है, जो कंडीशन है वो है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कन्वेक्स टू द, है ना। तो ये तो हम करते ही आए हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही होता है, ठीक है। ये जैसे हमने बना ली एक बजट लाइन, ये आ गया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ऐसे हम बना लेते हैं एक और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। बट यहाँ पे हम ले लेते हैं E1, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है इस बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है ना, बट यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये इंडिफरेंस कर्व बन रहा है ये किस शेप में बन रहा है, कनकेव, है ना। और जहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी, जहाँ पे कौन सी अजम्पशन लग रही है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हम कर चुके हैं अभी तक कि हमेशा कौन सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो है कंज्यूमर ये इस इंडिफरेंस कर्व पे और ये बजट लाइन आपस में टेंजेंट भी हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट में जो है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट भी कर रहा है और जो इंडिफरेंस कर्व है वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होने के लिए कंज्यूमर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपलोडेड वीडियोस। थैंक यू।